से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज और टीएनएफ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ज्वाइंट खबर में आपको सबसे बड़ी खबर आज हम बताने वाले हैं कि जाने अनजाने योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी गलती कर बैठी जिसके बाद उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर चुप्पी साध रखे हैं, वहीं योगी की पुलिस चून चून करके पिटाई की जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों की, जिसके बाद से अब बीजेपी और आरएसएस भी मुश्किल में दिख रही है। और उस वक्त जब 1.25 साल बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रण है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, इस चंद मिनट के वीडियो में पूरी तस्वीर आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो एनटीएन मीडिया और टीएनएफ, ये अगर जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो प्लीज आप पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पालकी को रोकना, उनके शिष्यों की पिटाई करना इतना बड़ा मैटर बन जाएगा, इतना बड़ा तूल पकड़ लेगा कि आज उनकी कुर्सी ही फंसा देगा, साथ ही साथ बीजेपी को कटघरे में ला करके खड़ा कर देगा। उस बीजेपी को जो बीजेपी आज तक हिंदुत्व के सहारे सनातन के नाम पर हिंदू मुसलमान कर करके यहाँ तक पहुंची है, सत्ता तक पहुंची है, उस बीजेपी को आज मुश्किल में योगी आदित्यनाथ डाल देंगे। ये कभी कल्पना नहीं किया होगा योगी आदित्यनाथ। अब दोस्तों, आलम यह है कि आज कल जिस शंकराचार्य से मेला प्रशासन मतलब योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा था, 48 घंटे में उस शंकराचार्य के कार्यालय से महज 24 घंटे के भीतर जवाब मेला प्रशासन को दे दिया गया कि वो शंकराचार्य है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सबूत ये है कि श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य में श्रृंगेरी पीठ के जो स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज हैं, उन्होंने ही उनको शपथ दिलाई थी या शंकराचार्य का पट्टा दिया था, वो भी सामने खुल करके आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ पर हमला कर चुके हैं। और दोस्तों, शारदा पीठ के, द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी ने तो कल हमला करके कह दिया है, उन्होंने कहा है कि योगी की पुलिस ने, प्रशासन ने जो कुछ प्रयागराज में किया, गंगा स्नान नहीं करने दिया, शंकराचार्य का अपमान किया, साधुओं का जटा चोटी पकड़ करके पिटाई की, इस पर योगी आदित्यनाथ अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर गो हत्या का पाप लगेगा। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते, पढ़े तो जाने। शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड्चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है।
ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम गो हत्या का पाप लगेगा, ये कहा है सदानंद सरस्वती द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने। और आपको बता दें दोस्तों कि चारों शंकराचार्य, जो चारों पीठ है, द्वारका की शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ के खुद शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, और पूरी मठ के जगत गुरु निश्चलानंद जी ने भी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। उन्होंने भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांगना चाहिए। और श्रृंगेरी पीठ के स्वामी भारती तीर्थ जी भी ये कह चुके हैं। तो हर जगह से तीनों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को छोड़ करके तीनों शंकराचार्य इनके साथ खड़े हो गए हैं। देश के सभी बड़े संत साधु समाज शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। ऐसे में ट्रोल मीडिया में के एक चल रहे हैं राम भद्राचार्य, जिनको काफी प्रसारित किया गया बीच में। राम भद्राचार्य को बहुत बड़ा ये बताया गया, गिरीश मिश्रा है जौनपुर के, जो राम भद्राचार्य बन गए बाद में। ये राम भद्राचार्य कल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर ही सवाल उठाया। उस सवाल के बाद जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शंकराचार्य को साधु कैसे बन गए, साधु ही नहीं मानते हैं, जरा इस बात को सुन लीजिए। कैसे हम मान लें आपको धर्माचारी? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सह, आप इस पंक्ति का उद्धरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। दोस्तों अभी आप जगत गुरु को सुन रहे थे, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं 4 दिनों से, और उनका सीधे से कहना है कि हम नाराज नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ माफी मांग लेंगे तो वो उन्हें माफ कर देंगे। उसके बाद कल हमला करते हुए जगत गुरु ने योगी आदित्यनाथ को साधु मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि योगी साधु नहीं औरंगजेब है, ये मंदिर तोड़ने में विश्वास करते हैं, ये इनको हम औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब से अलग ये कुछ नहीं है, औरंगजेब है। कल जो अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने फंसा दिया है इस मामले को, और योगी आदित्यनाथ ये नहीं सोचे होंगे कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा कि बीजेपी को ही मुश्किल में डाल देगा। तो बीजेपी में मंथन चल रहा है, वही आरएसएस भी अंदर से परेशान है, क्योंकि आरएसएस को भी कुछ नहीं कहते बन रहा है। जिस हिंदुत्व के दम पर ये यहां तक सत्ता तक पहुंचे हैं, उसी हिंदुत्व की कहीं ना कहीं ये लंका लगा दिया है, क्योंकि हिंदुओं के आज से नहीं अनादिकाल से सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य होते हैं, और देश में 4 शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य मतलब बाकी के 3 शंकराचार्य, चौथे शंकराचार्य जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ खड़े हो गए हैं। वो भी उस दिन के लिए 10-11 मार्च को जब जंतर मंतर पर ये धरना देंगे और देश के सभी बड़े साधु संत होंगे, तो बताइए बीजेपी क्या कहेगी। बीजेपी को मुश्किल में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ फंसा दिए हैं। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के माफी मांगने से ही ये मामला अगर खत्म हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक तरफ जगत गुरु कह रहे हैं कि औरंगजेब हैं, और योगी आदित्यनाथ माफी मांगे ना मांगे ये मैं नहीं जानता और इससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं आगे जब 1.25 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है,
तो अपनी गाड़ी जरूर फंसा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा अखिलेश यादव को सुनिए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रही है। के साथ खड़ी हो गई है और प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन इनको स्नान नहीं करने दिया गया, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। साथ ही साथ इनके शिष्यों की, बटुकों की जो पिटाई की गई, और इनके जिनकी पिटाई की गई वो तो अब सामने आकर के कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे। आप कैमरा पर तो बहुत चंद सेकंड के वीडियो देखे हैं कि चोटी पकड़ के घसीटा जा रहा है। अंदर में 3 घंटे तक, 2-3 घंटे तक उन्हें लगातार प्रताड़ित करते रहा गया, पीटते गया, पिटाई होती रही और वो हाथ जोड़ते रहे। मतलब इस तरह का आरोप जोगी के पुलिस पर लग रहा है, लगाया जा रहा है जगत गुरु के शिष्यों के द्वारा, और साथ ही साथ शंकराचार्य होने का प्रमाण जो मांगा गया, ये तो और बड़ी धृष्टता हो गई थी। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल चुप है। योगी आदित्यनाथ के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर फंसा दिया है इसमें, और बीजेपी अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन में है। बीजेपी इस मामले से जल्द निकलना चाह रही है। अगर नहीं निकलेगी तो बीजेपी की टोटली मिट्टी पलीद हो रही है। प्रधानमंत्री खुद मौन है। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो अगर हस्तक्षेप करेंगे तो योगी आदित्यनाथ हो सकता है माफी मांग ले। योगी आदित्यनाथ माफी मांग लेंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। वैसे में तब जहां पूरे देश में हिंदुत्व पर डंका बजाने की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, वही हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु का इस तरह से अपमान किया गया। वो धर्मगुरु आज 4 रोज से अनशन पर हैं, अन्न जल त्याग करके। उसके बाद भी उनकी स्टेमिना जो है वो कम नहीं है। आप उस पावर आप देख रहे हैं उनकी आवाज में जब वो हमला करते हैं। और ऐसे में रामभद्राचार्य जैसे लोग आकर के अलग से बयान देते हैं, तो ऐसे में साधु संतों को बंटने की बात दिखाई जा रही है गोदी मीडिया पर। लेकिन हकीकत यही है कि चारों शंकराचार्य, मतलब बाकी के तीनों शंकराचार्य, द्वारिका पीठ के और पुरी मठ के और श्रृंगेरी मठ के, ये बाकी तीनों शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। और ऐसे में योगी की चुप्पी एक बीजेपी के लिए मुश्किल और ज्यादा खड़ी कर रही है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या अगले कुछ दिनों में फैसला लेने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ का माफी मांगना जरूरी है बीजेपी की साख बचाने के लिए? और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर से देखने के लिए योगी आदित्यनाथ को सिर्फ माफी मांगने से काम बन जाता है, तो माफी मांगने में क्या परहेज है? और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे प्रकरण पर प्रदेश के मुखिया वही है, और प्रयागराज का मैटर आज पूरे देश में तूल पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर कोई ट्रोल कर रहा है, और गोदी मीडिया पर भी डिबेट चलने लगा है। लेकिन गोदी मीडिया पर कहीं ना कहीं जगत गुरु शंकराचार्य को ही एक तरफ से गलत बात दिखाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग तरह के डिबेट चल रहे हैं, और रामभद्राचार्य जैसे लोगों का बयान पूरा प्रभावी रूप से दिखाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शंकराचार्य ही गलत है। शंकराचार्य कैसे गलत हो सकते हैं? माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन वो स्नान करने जा रहे हैं। पालकी पर भी बाकी के शंकराचार्य ने बयान दे दिए कि पालकी पर जाना गलत नहीं है, और पालकी से वो स्नान करने जा रहे थे। जो उनके सुरक्षा में इंस्पेक्टर थे, वो इंस्पेक्टर ने बैरिकेटिंग भी हटवा दी थी। आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद उनको उनके पालकी को खींच करके साइड ले जाया गया, उन्हें स्नान करने से वंचित किया गया। तो किसकी गलती है? कहीं ना कहीं ये पता नहीं चलता है, पता चलता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इसका पटाक्षेप तब तक नहीं होगा जब तक योगी आदित्यनाथ इस पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे, और योगी आदित्यनाथ फिलहाल चुप है। तो सबसे बड़ा सवाल
क्या योगी आदित्यनाथ को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।